बचाना। बिछाओ पहले, मैं हूँ आयशा पहले मैं दूंगी, पहले आप बिछाओ, मेरा पहले ये बिछाओ चैनल जी। तो ये हो रहा था कोई चाश का टाइम, ये कोई सुबह फजर का टाइम नहीं हो रहा है और मैं इसे जाए नमाज़ बिछाने की प्रैक्टिस करा रही थी। अमूमन ये मुझे बिछा कर देता है, ठीक है जी। इससे बच्चों में अच्छी आदत पैदा होती है नमाज़ पढ़ने की। देखें अपने तौर पर नमाज़ पढ़ ली, अब ये चढ़ाई और मैं यहाँ नमाज़ पढ़ रही थी। फिर मैं सीधे किचन में आ गई थी क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तो मैंने जो भी बर्तन वगैरह अवेलेबल थे जिससे इसको नुकसान नहीं पहुंच सकता था वो देकर किचन में ही बिठा लिया था। आज हमारे पास, जैसा कि हर किसी के पास हो रहा है, गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से एक अंडा फ्राई करके इसे खिलाया और फिर मैंने सोचा कि अब अपने खाने की तैयारी कर लेती हूँ उससे पहले कि बिल्कुल गैस चली जाए और मेरा खाना बिल्कुल ख़राब बने। क्योंकि बिना गैस के तो आपको पता है चावलों का क्या हाल होता है और रोटी का तो और ही बुरा हाल होता है। तो मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने दाल को चढ़ा दिया था बॉईल करने के लिए और इधर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली और उसे ब्राउन करने के लिए तमाम साबुत गरम मसाले डाल के रख दिया, ठीक है। ये दाल मैंने बॉईल करने के लिए देखें चढ़ा दी और मैंने ये सालन वाला जो चम्मच होता है ना, इससे 1 चम्मच मूंग की और 1 चम्मच मसूर की दाल लेकर चढ़ाई थी। सारे गरम मसाले और प्याज डाला और उसको ब्राउन करने के लिए रख दिया। काफ़ी मुश्किलों से बड़ी देर बाद ये प्याज इस स्टेज पर आई थी कि ये ब्राउन होने के काबिल हुई थी, ठीक है। जब ये ब्राउन होने लगी तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पीस डाला और 1 सेकंड के लिए उसे भूना और फिर उसमें गोश्त डाल दिया। गोश्त को डालकर भी मैं अच्छी तरीके से भूनती हूँ ताकि उसका पानी खुश्क हो जाए और उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। जब उसका कलर चेंज हो जाता है और उसका पानी खुश्क हो जाता है फिर मैं उसमें मसाले डालती हूँ। मैं अक्सर अमूमन ऐसे ही करती हूँ, मेरी शुरू से आदत है। वो बर्फ़ लगे हुए गोश्त में डाल तो दो लेकिन फिर आपको पता है कि वो मज़ा नहीं आता और अगर मैं कभी डाल भी दूँ तो मैं कवर कर उसको उस टाइम तक के पकाती हूँ कि वो अलग अलग हो जाए और मैं फिर उसे भून लूँ, ठीक है। फिर मैंने इसमें हल्दी डाली हाफ़ टी स्पून मैंने दाल में हल्दी डाली, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर जो कि मैंने डाला था 1 टीस्पून भर के, ठीक है। और डालकर उसके बाद फिर मैंने डाला धनिया पाउडर। हल्दी, लाल मिर्च और नमक जो है वो दाल में भी जाएगा, ठीक है। तो मैं साथ साथ डाले जा रही थी। धनिया पाउडर दाल में नहीं जाएगा इसीलिए मैंने इसमें डाला था 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला था और नमक भी डाला है मैंने 2 टीस्पून, ठीक है। 2 टीस्पून नमक डाला और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे उस वक्त तक कि मसालों का अच्छा सा अरोमा पूरे सालन में आ जाए। उसके बाद फिर क्या होगा आगे वो आप देखिए। पहले ये कुछ भी नहीं है, ये मैंने कुछ भी नहीं डाला है। ये वो जो थोड़ी सी मिर्ची बची थी वो ही मैंने उसमें डाल दी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया कि हल्का सा सालन का अरोमा जो वो मसालों का अरोमा जो है वो सालन में आ जाए। फिर मैंने 1 टमाटर काट कर रखा था उसे मैंने डाल दिया, ठीक है। उसे डाल के मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी कि टमाटर मैश हो जाएँ, सही है। टमाटर डालने के बाद भी गोश्त अच्छी तरीके से गल जाता है, ऐसी बात नहीं है कि गोश्त गलने के बाद ही टमाटर डलेगा, ठीक है। टमाटर को डाल के मैंने इतना भूना कि वो टमाटर अच्छी तरीके से मैश हो जाएं, ठीक है, ताकि उसके छिलके भी अच्छी तरीके से मैश हो जाते हैं तो वो मुंह में नहीं आते। दाल उबल गई, मैंने उसको कवर करके रख दिया था और जब टमाटर मैश हो गया था तो पानी डाल के मैंने ढक कर रख दिया ताकि उस पर बॉयल आ जाए। जब बॉयल आ गया तो फिर मैंने उस पर ढक्कन डाल दिया था। ढक्कन डाल के ही हल्का सा सुराख था ना तो इसमें मैंने कप रख दिया कि वो कवर हो जाए। फिर मैंने चावलों की तैयारी कर ली। चावलों के लिए मैंने ये किया था कि मैंने 2 टेबल स्पून जो है घी लिया और उसमें जो है तमाम साबुत गरम मसाले डाले। वो जब हल्की से उसकी खुशबू आने लगी कड़कड़ा गए मतलब वो, तो फिर मैंने उसमें चावल डाल दिया। चावल डाल के मैंने नमक डाला अपने हिसाब से, जो आपको नमक सही लगता हो उतना नमक डालें और पानी डाल दें। अगर 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी, 2 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास पानी, ये हिसाब बिल्कुल सेट रहता है। और फिर उसको आप पकने के लिए छोड़ दें। यहाँ पर देखें गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गया था। मैंने गोश्त को अच्छी तरीके से भून लिया। फिर जो मैंने दाल गला कर रखी थी वो दाल मैंने गोश्त में ऐड कर दी। मैंने दाल के साथ एक छोटे साइज़ की लौकी को क्यूब्स काट के डाला था क्योंकि दालसा में अमूमन लौकी डलती है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया। इतना मिक्स करके मैंने इतना पानी डाला कि ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो दाल और ना बहुत ज़्यादा पतली। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा जितनी आप रखना चाहते हो। मुझे तो ज़रा सी गाढ़ी अच्छी हुई लगती है तो मैंने इसको थोड़ी सी गाढ़ी रखी थी। उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया, उस हरा धनिया हरी मिर्चें ऐड करी और इसको कवर करके रख दिया,
ठीक है, ये है जायफ़ल जावित्री, ये मैं दाल में नहीं डालूँगी, ये मैंने डाली थी चावलों में। चावलों का जब पानी खुश्क हो गया तो ये जायफ़ल जावित्री पीस कर मैंने चावलों में डाल दी थी। आप इसको जो बेलन होता है ना रोटी बेलने वाला, उसी से आप स्लेब पर अच्छे तरीके से पीस लें और पीस के चावलों को जब आप दम दे रहे हो तब आप उसमें डाल दें। आप यकीन करें इतनी प्यारी कोई खुशबू आती है कि किसी पुलाव की ज़रूरत नहीं पड़ती और फिर कवर करके दम पर रख दें। इस वक्त देखें थोड़ी-सी आँच जो है वो नॉर्मल हो गई थी। ये देखें दाल में बॉयल आ गया था। अब मैंने जो है इसको हटा दिया और इसमें मैं लगाऊंगी भगार। एक फ्राई पैन में मैंने तेल लिया, उसमें ज़ीरा, साबुत मिर्चें और हींग का पाउडर डाला था मैंने। हींग के पाउडर की आप यकीन करें बहुत प्यारी खुशबू होती है। आप हींग का पाउडर दाल में डालें, दाल का जायका ही चेंज हो जाता है। एक बार का ख़र्चा है लेकिन वो काफ़ी लंबे अरसे तक चलता है। ठीक है, हींग पाउडर डाला मैंने और फिर उसको इसका जो भगार होगा वो दाल में लगा दिया। अब यहाँ पर चावल दम पर थे, उतनी देर में बर्तन बहुत सारे जमा हो गए थे तो मैंने सारे बर्तन धोकर हटा लिए और किचन को साफ़ कर लिया ताकि मैं सुकून से खा सकूँ। उसके बाद ये सारे बर्तन वगैरह धुल गए तो मैंने खाना लगा दिया था क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था, मुझे तेज़ की भूख लग रही थी। और गरम-गरम खाना को इतने मज़े का लग रहा था, आप यकीन करें दाल गोश्त और ज़ीरे वाले राइस का कॉम्बिनेशन बहुत क्लासी होता है। और एक प्याज मैंने काट ली थी सिरके के साथ, उसे भी इंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आया था। या शायद मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी हुई थी। आप लोग वैसे ये रेसिपी ट्राई करिएगा तो मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।